हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश ग्रामर के 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, इन सभी टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। मैं सभी टॉपिक के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को बताऊंगा जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जिस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में जो ग्रामर का सेशन है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेम उसी तरह मैं आपको आंसर के साथ बताऊंगा। इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर लिखना है। देखिए, ये 6 टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 14 नंबर के पूछे जाते हैं और इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो मैं कई आपके लिए पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। तो उनको अगर आपने नहीं देखा तो जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जब आप इंग्लिश के पेपर में ग्रामर सेशन खोलेंगे तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का। उसमें होगा क्या, 2 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दिए रहेंगे, आपको एक करना होगा जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। तो देखिए, हम समझते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को। तो फर्स्ट है, द मास्टर सैड टू हिज सर्वेंट, व्हाट आर यू डूइंग इन द किचन नाउ। यानी कि मालिक ने नौकर से कहा कि तुम रसोई घर में अब क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपका है। अब इसको हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, द मास्टर। अब यहां पर जो आपका ये है, ठीक है, जो आपका रिपोर्टेड क्लॉज होगा, ठीक है, जो इसके अंदर होता है वो रिपोर्टेड क्लॉज होता है। अगर ये इंट्रोगेटिव है, देखिए ये क्या है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट आर यू डूइंग इन द किचन नाउ, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का यूज करते हैं, तो हम लोग लिख देंगे आस्क्ड। ठीक है, आप आस्क्ड के स्थान पर इंक्वायर्ड ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंक्वायर्ड ऑफ, दोनों में से किसी एक का आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए, द मास्टर आस्क्ड हिज सर्वेंट। ठीक है, अब देखिए, यहां पर हम डैट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि जो व्हाट है ये क्वेश्चन वर्ड है, तो डायरेक्टली हम लोग यहां पर व्हाट लिख देंगे। ठीक है, और बाकी जो है आपका वो पॉजिटिव में बनेगा। देखिए, जैसे है आर यू डूइंग इन द किचन, तो अब आप लोग इसे पॉजिटिव सेंटेंस में बनाएंगे। यू है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पर ही का यूज करेंगे क्योंकि ये पुरुष है, हम लोग ही यूज कर रहे हैं। अगर महिला होती तो सी का यूज करते। ठीक है, तो ये आपका ही में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये आपका आर है। ठीक है, तो आर क्या किस में बदल जाएगा, वाज में, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है क्योंकि अब आप लोग रूल पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप रूल्स को अच्छे से पढ़ सकें। पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए, व्हाट ही वाज डूइंग इन द किचन। ठीक है, और नाउ जो है वो डायरेक्ट में है, अगर तो इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो नाउ के स्थान पर हम यूज करेंगे देन। तो देखिए, द मास्टर आस्क्ड हिज सर्वेंट व्हाट ही वाज डूइंग इन द किचन देन। ठीक है, नाउ देन में कन्वर्ट हो जाता है। कब, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। सेकेंड देखिए, हमारा क्वेश्चन है, द सेंट सैड टू हिज पीपल्स, बी क्वाइट एंड लिसन टू मी केयरफुली। यानी कि सेंट, साधु ने अपने शिष्यों से कहा, बी क्वाइट एंड लिसन टू मी केयरफुली, शांत रहो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ठीक है, तो देखिए, ये आपका है इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, द सेंट। अब देखिए, यहां पर एडवाइस दे रहा है। ठीक है, सेंट जो है वो एडवाइस दे रहा है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में सेंटेंस के भाव के अनुसार, रिपीटेड क्लॉज में इसके भाव के अनुसार हम यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे एडवाइस दे रहा है तो हम लोग लिख देंगे एडवाइस्ड। अगर रिक्वेस्ट करता तो रिक्वेस्टेड लिख देते। अगर मान लीजिए ऑर्डर देता तो ऑर्डर लिख देते। ठीक है, तो द सेंट एडवाइज्ड हिज पीपल्स। ठीक है, टू, इंपरेटिव में क्या करते हैं हम, दैट का यूज नहीं करते हैं, हम लोग टू से रिपोर्टेड क्लॉज को जोड़ देते हैं। रिपोर्टिंग क्लॉज को जब हम रिपोर्टेड क्लॉज से टू से जोड़ेंगे। ठीक है, टू बी क्वाइट एंड लिसन टू मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट है सेंट, तो सेंट के लिए हम यूज करेंगे ही, और ही का जो होगा आपका वो हो जाएगा हिम। ठीक है,
केयरफुली, केयरफुली, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा द सेंट एडवाइज्ड हिज पीपल्स टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम केयरफुली, क्योंकि मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा ऑब्जेक्ट से, इसका ऑब्जेक्टिव क्लास होगा हिम, तो आपका हिम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब हम देखेंगे सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ना, दो या दो से अधिक सेंटेंसों को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना। जैसे देखिए आपका ये है रीता फाउंड हर पेन, रीता को अपना पेन मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक सेंटेंस खत्म हो गया, दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ कि द पेन वाज लॉस्ट, पेन खो गई थी, ठीक है। तो दो सेंटेंस है, अब हमें इससे एक में जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाना है, जो ब्रैकेट में लिखा रहेगा उसी में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, रीता फाउंड हर लॉस्ट पेन, ठीक है। इसका हिंदी क्या होगा, रीता को अपनी खोई हुई पेन मिल गई। तो देखिए सेम वही चीज है, रीता की पेन खो गई थी, पेन मिल गई, ठीक है, खोई हुई पेन मिल गई, तो वही मैंने नीचे भी लिखा है, रीता को अपनी खोई हुई पेन मिल गई। फर्क क्या है कि दोनों सेंटेंस को जोड़कर मैंने एक सेंटेंस बना दिया है, और इसी को हम लोग कहते हैं सिंथेसिस, ठीक है। समझ में आया। अब हम लोग सेकंड देखेंगे क्वेश्चन सिंथेसिस का। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि रामू वेंट टू कानपुर, रामू कानपुर गया, ही मेट हिज फ्रेंड देयर, वह वहां अपने मित्र से मिला। रामू कानपुर गया, वह वहां अपने मित्र से मिला। दो सेंटेंस है, इसको हमें कन्वर्ट करना है कंपाउंड सेंटेंस में, ठीक है। तो कंपाउंड सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से बीच में जोड़ देते हैं, रामू वेंट टू कानपुर, ठीक है। एंड से हम जोड़ देंगे, कंपाउंड सेंटेंस में हम एंड का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो रामू वेंट टू कानपुर एंड मेट, ठीक है, एंड ही मेट हिज फ्रेंड डियर, ठीक है। यानी कि रामू कानपुर गया और वह वहां अपने मित्र से मिला। देखिए सेम वही चीज है, कंपाउंड में हम एंड का यूज करते हैं, तो इसी प्रकार से हम लोग इसे दो सेंटेंस को आपस में जोड़कर एक सेंटेंस बना देंगे और ये आपका सिंथेसिस हो जाएगा। तीसरा हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस को ब्रैकेट में दिए गए सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना, यानी कि बदलना। ये फिर देखिए, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो ब्यूटीफुल एज रेनू, यानी कि क्लास में कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जितनी, क्लास में कोई भी इतनी सुंदर लड़की नहीं है जितनी की रेनू, ठीक है। इसको आपको कन्वर्ट करना है सुपरलेटिव डिग्री में, ये आपका पॉजिटिव डिग्री में है, इसको हमें सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है, यानी कि इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है हमें सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे रेनू को, ठीक है, जिसके बारे में बताया जा रहा है। तो रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, ठीक है। यानी कि रेनू जो है वो क्लास की सबसे सुंदर लड़की है, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव से मैंने सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर दिया और इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ये 2 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चौथा टॉपिक हमारा है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब आप लोगों को तो पता ही होगा, सिंटैक्स का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस में पाई जाने वाली मिस्टेक्स को सही करना। तो देखिए सी हैव संग ये सॉन्ग, उसने एक गाना गाया, ठीक है। अब देखिए सी के साथ, ये एक क्वेश्चन है, इसके साथ हम हैव का यूज नहीं करेंगे, सभी को पता है ही सी इट, तथा एक क्वेश्चन कर्ता के साथ हम हैज का यूज करेंगे। तो सी हैज, ठीक है, संग ये सॉन्ग। तो इसी प्रकार से गलतियां आपको देखने को इसमें मिलेंगी। सेकंड देखिए गॉड सेव्स मी, यानी कि गॉड ने मुझको बचाया, ठीक है। तो यहाँ पर गॉड की जब बात की जाए तो गॉड के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोटेक्ट्स, ठीक है, मी, यानी कि भगवान ने मेरी रक्षा की। यहाँ पर क्या है, भगवान ने मुझे बचाया, ठीक है। तो गॉड के लिए हम प्रोटेक्ट्स का यूज करते हैं। थर्ड देखिए क्या है, द नंबर ऑफ इन्वाइटीज आर इंक्रीजिंग, यानी कि आमंत्रितों की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। यानी कि आमंत्रण जो है, कई आमंत्रण आ रहे हैं, तो वही कहा जा रहा है कि आमंत्रितों की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। कहाँ कहाँ जाएंगे, तो देखिए द नंबर ऑफ इन्वाइटीज आर इंक्रीजिंग। तो देखिए यहाँ पर जब ऑफ का यूज कर दिया गया है, न नंबर ऑफ इन्वाइटीज, ठीक है,
अब द नंबर ऑफ से अगर जुड़ा है ये, तो चाहे ये बहुवचन ही हो, इसके लिए हम इज का यूज करेंगे। ठीक है, इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पर हम इज का यूज करेंगे। बहुत सारे बच्चे कहेंगे बहुवचन है, इज क्यों लगाया? क्योंकि द नंबर ऑफ इनवाइट इज। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से है, तो हम इज का यूज करेंगे। चौथा हमारा है मैनी ए बॉय बियर प्लेइंग इन द फील्ड, यानी कि कई बच्चे फील्ड में खेल रहे थे। तो मैनी ये बॉय, तो मैनी ये बॉय। ठीक है, इसके साथ हम वाज का यूज करेंगे। ठीक है, वाज प्लेइंग इन द फील्ड। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है? वाज का यूज करना है। समझ में आया? तो इस प्रकार से आपका ये सिंटैक्स है। इसमें सेंटेंस में गलतियां होंगी जिसे हमें सही करना होगा। अब चलिए हम देखते हैं इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स। तो देखिए हमारा जो इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है, एंटोनिम का मतलब क्या होगा? विलोम शब्द। ठीक है, जैसे आपका ईमानदार का बेईमान। ठीक है, इसी प्रकार से आपको विलोम शब्द लिखने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका है क्वेश्चन। देखिए एंटोनिम जो फर्स्ट है ये है डू। डू का मतलब आप सभी को पता है करना। ठीक है, तो अनडू, इसका एंटोनिम हो जाएगा अनडू। अनडू का मतलब ना करना, किसी कार्य को ना करना। ठीक है, तो डू का मतलब करना, अनडू का मतलब ना करना। तो देखिए एक दूसरे के एंटोनिम है। तीसरा देखिए डेलिकेट, डेलिकेट। ठीक है, डेलिकेट का मतलब होता है कोमल, तो इसका आपका हो जाएगा हार्ड। हार्ड का मतलब क्या हो जाएगा? कठोर। ठीक है, या कड़ा। ठीक है, तो डेलिकेट का मतलब कोमल, हार्ड का मतलब कठोर या कड़ा। ठीक है, एक दूसरे के देखिए विलोम है, कोई चीज़ कोमल है कोई कठोर है, तो एक दूसरे के विलोम। तीसरा देखिए कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब होता है अभिमानी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनीत, नम्र या शालीन। ठीक है, विनीत भी कह सकते हैं, नम्र भी कह सकते हैं या शालीन। तो कंसीटेड का मतलब क्या होगा? अभिमानी, जो अभिमान करता हो। मॉडेस्ट का मतलब नम्र आदमी। ठीक है, विनीत आदमी, तो या फिर शालीन आदमी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा एंटोनिम्स। छठवां हमारा है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, यानी कि वर्ड तो अलग अलग होंगे लेकिन उनका जो मीनिंग होगा, अर्थ होगा, वो समान होगा। जैसे देखिए फर्स्ट है वर्थी। वर्थी का मतलब होगा योग्य। ठीक है, वर्थी का मतलब होता है हिंदी मीनिंग योग्य। तो योग्य का एक आप लोग को और पता होगा एबल। एबल का मतलब योग्य, अनेबल का मतलब अयोग्य। ठीक है, तो एबल का मतलब योग्य। ठीक है, दूसरा देखिए एपोलॉजी। एपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा या माफ़ी, तो इसका हो जाएगा एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का मतलब भी होता है क्षमा या माफ़ी, एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा। तीसरा देखिए ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है अस्थाई या टिकाऊ। ठीक है, तो इसका हो जाएगा लास्टिंग। लास्टिंग का मतलब भी होता है अस्थाई या टिकाऊ। ठीक है, तो मैंने आपको इस वीडियो में 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताए। अगर इसी प्रकार से आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट शुभम लेक्चरर जब आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक का नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।